अगर आपका दिल कमज़ोर है, आपसे खून खराबे और टॉर्चर वाली चीज़ें नहीं देखी जाती, तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंसान की अक्ल को दंग कर देने वाली चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंसान के इतिहास में मुजरिमों को सजा देने के लिए बहुत ही अलग अलग टॉर्चर टेक्निक्स को यूज़ किया जाता था, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स भी हैं जो इतनी ज़्यादा जालिम थी कि ये वीडियो लिखते वक्त मैं 2 दिन तक खाना नहीं खा पा रहा। प्रिजन बैल, आप इंटरनेट पर कोई भी आर्टिकल पढ़ लो या फिर यूट्यूब की कोई वीडियो देख लो जिसमें फर्स्ट टॉर्चर के बारे में बताया जा रहा हो, तो इसमें प्रिजन बैल का नाम जरूर आएगा। ये किसी को मारने की बहुत ही क्रूअल टेक्निक है। इसे देखकर किसी का भी दिल दहक जाए। इस टेक्निक में ब्रोंज का एक बड़ा बैल बनाया जाता जो अंदर से पूरा खाली होता। उसके पेट में इतनी जगह थी कि किसी भी इंसान को उसके अंदर रखा जा सकता था। जब किसी को सजा देनी होती तो मुजरिम को इस ब्रोंज के बैल के पेट में डाल दिया जाता और फिर बाहर से दरवाजा बंद करके इसके नीचे भड़कती हुई आग लगा दी जाती, जिसकी वजह से अंदर का इंसान रोस्ट होकर तड़प तड़प कर मर जाता। इस बैल के मुंह पर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया था। जब अंदर वाले बंदे को तकलीफ होती थी तो इसकी आवाजें इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से बाहर वालों को सुनाई देती थी और ये आवाज बाहर लोगों को जमा करके सारे लोगों के सामने सुनाई जाती और सारे लोग इसकी आवाज को सुनते ताकि उनके दिलों में भी दहशत आ जाए और वो कुछ गलत काम करने से पहले 10 बार सोचें। जरा आप लोग सोच कर देखें कि उस इंसान के ऊपर क्या गुजरती होगी जो इसके अंदर होता होगा, कितना तड़प तड़प कर उसकी जान निकलती होगी। बताया जाता है कि ये टॉर्चर टेक्निक का आइडिया जिसका था उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ब्रोंज का एक बैल बना सके, तो इसने अपना ये आइडिया किंग को बताया तो किंग ने उसका ये आइडिया स्पॉन्सर किया। तो जब ये बैल बनकर रेडी हो गया तो इंसान किंग को बताने गया कि मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और इसको यूज कैसे करते हैं, और वो खुश था कि किंग उसकी इन्वेंशन से खुश होकर उसे इनाम देगा। लेकिन उस किंग ने उससे पूछा कि उसके अंदर लोगों को डालना कैसा है, तुम इसके अंदर जाकर बताओ। तो फिर जैसे ही वो इंसान उस बैल के अंदर जाता है, किंग उसको बाहर से बंद करवा कर उसके नीचे आग लगा देता है और ऐसे ही वो इंसान तड़प तड़प कर उसके अंदर मर जाता है। यानी जो इस बैल को बना रहा होगा उसको जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा कि उस बैल की वजह से सबसे पहले मौत उसकी ही आने वाली है। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि एक जंग में ये किंग दूसरे बादशाह से हार जाता है और दूसरा बादशाह इस किंग को इस बैल में डालकर मार देता है। दूसरी टेक्निक का नाम है स्कैफिज्म। ये टेक्निक एंशियंट पर्शिया में यूज की जाती थी, जहां पर मुजरिम को एक बोर्ड पर इस तरीके से बांध दिया जाता कि उसका हेड और दोनों हाथ बाहर रहते, ऊपर से दूसरी बोर्ड से उसको कवर कर दिया जाता। उसके बाद विक्टिम को हनी और मिल्क का मिक्सचर जबरदस्ती पिलाया जाता, यहाँ तक कि उसे लूज मोशन शुरू हो जाते और उसकी पूरी बॉडी पर हनी लगाकर उसे एक पौंड में छोड़ दिया जाता। एक तरफ लूज मोशन की वजह से उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता और दूसरी तरफ उसकी बॉडी पर हनी लगे हो रहने की वजह से बहुत ज्यादा इंसेक्ट आकर उसको काट देते, यहाँ तक कि वो इंसेक्ट्स उसकी बॉडी पर अंडे दे देते जिनमें से लार्वा निकल कर उसकी बॉडी को खाने लगते। इस पेन में वो काफी दिनों तक इस पौंड में तैरता रहता, यहाँ तक कि तड़प तड़प के उसकी मौत हो जाती। अगर ये करने के बाद भी उसकी जान नहीं निकलती तो उसको दोबारा किनारे पर लाया जाता और दोबारा मिल्क और हनी का मिक्सचर पिलाया जाता और दोबारा उसकी बॉडी पर हनी लगाकर उसको फिर से पौंड में डाल दिया जाता ताकि उसका पेन बढ़ जाए और वो मर जाए। ये सारी चीजें बोलना बहुत आसान है, लेकिन एक दफा अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो जिसके ऊपर ये गुजर रही होगी उसको कैसा महसूस हो रहा होगा। तीसरी टेक्निक आती है उवीना कोयल। अगर इसे आसान लफ्जों में बोला जाए तो पनिशमेंट ऑफ सेक। अब जरा इमेजिन करो आप एक एलिवेटर में फंस गए और वहां एक स्नेक आ जाए, आप कहीं भाग भी नहीं सकते और वो आप पर अटैक किए जा रहा हो। ये पनिशमेंट ऑफ सेक भी एक ऐसा ही टॉर्चर है जिसमें विक्टिम को एक सेक में डाल दिया जाता है और इस सेक में एक वेनमस स्नेक और एक अग्रेसिव फ्रॉग और एक मंकी और ऐसे ही अग्रेसिव एनिमल्स को उसके साथ डालकर बांध दिया जाता है। अब इनमें से भरी हुई सेक को नदी में डाल दिया जाता है। जैसे ही वो सेक नदी में डूबने लगी तो सारे जानवर डर के मारे एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। जरा सोच के देखिए कि विक्टिम का क्या हाल होता होगा। एक तरफ वो डूब रहा है, उसका सांस बंद हो रहा है, उसका पानी की वजह से दम घुट रहा है और दूसरी तरफ उसके ऊपर कई सारे एनिमल्स अटैक कर रहे हैं। यानी कि एक इंसान की आखिरी सांस को भी कितना ज्यादा पेनफुल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये सब देखकर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम ऐसे जमाने में पैदा हुए हैं जहाँ पर ह्यूमन राइट जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।